आप लोग मोबाइल में जितना रिचार्ज में खर्चा कर देते हैं उतना में हम आपका बाल ठीक कर देंगे। झड़ना जो झड़ने की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आयुर्वेदिक तेल के बड़ी प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आयुर्वेदिक तेल से, और बहुत ज़्यादा पैसा आयुर्वेदिक तेल के नाम पर लूटा भी जा रहा है। देखिए बालों का समस्या ये है ना कि लोग झूठा दावा कर दिया, कुछ भी कर दे, लोग पागलों की तरह वहाँ चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इतना अंधा भरोसा किसी पे करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, एक तेल क्या कर देगा, आप गौर करिए, आप तेल लगाएंगे सिर्फ बाल पे मालिश करेंगे तो आपका सिर्फ स्काल्प एरिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इंटरनली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं कह सकते हैं आप उसको। मतलब जो एकदम दावा ठोक के करते हैं खाली तेल लगा दीजिए रिजल्ट दे देंगे ना, ये सरासर कॉमन बीमारी चल रहा है बाल झड़ने का। बाल झड़ने के लिए तमाम जो है ऐड आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आयुर्वेदिक तेल, और आयुर्वेदिक तेल के नाम पर लोगों को पैसा बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है। इस समय मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, हेयर के लिए स्पेशलिस्ट हैं, और इस अस्पताल का नाम है MM डेंटल एंड एस्थेटिक सेंटर। सर का नाम है इंतखाब आलम। इनसे जानेंगे कि सर आज जो है तमाम जो है वो पैसा लूट रहे हैं जो आयुर्वेदिक तेल के नाम पर, जिनको बताया जा रहा है कि आपको 10 दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत हो रहा है। उन लोगों के साथ पैसा लूटा जा रहा है। सर हैं, लोकल की क्लिनिक है, बातचीत करेंगे। अगर आप बालों से परेशान हैं, आपका पर्सनालिटी, कपड़ा कितना हो कब महंगा पहन लीजिए, अगर सर पे बाल नहीं है तो पर्सनालिटी जो है आपका बिगड़ सकता है। बाल से अगर जूझ रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है हमारे क्लिनिक में। और पटना एक्सप्रेस देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। सर एक कॉमन प्रॉब्लम है बाल झड़ने का। आजकल बहुत ज़्यादा युवा जो हैं बाल को स्ट्रेचिज करवा रहे हैं, तरह तरह के क्रीम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। बाल झड़ने का असल रीज़न क्या है, क्यों झड़ रहा है? बाल झड़ने का बहुत सारे रीज़न हो सकता है, जिसमें सबसे पहले कह सकते हैं जेनेटिक्स, जिसको आम भाषा में ख़ानदानी कहा जाता है। अगर किसी के मम्मी के फैमिली की तरफ से या पापा के फैमिली की तरफ से गंजा है तो चांस बनता है उनका भी इन फ्यूचर वो गंजा हो सकता है। ये देखिए बात ध्यान दीजिएगा, चांस बनता है, ये नहीं कि वो गंजा होगा ही होगा। मतलब लोगों के मन में एक थॉट है कि अगर मेरे पिताजी के बाल झड़ गया है, मेरे घर में किसी का बाल झड़ गया है, और 30 के बाद अगर ये जाता है तो मेरा भी झड़ेगा, ऐसे लोग सोचते हैं। क्या वो बाल रुक सकता है? जी बिल्कुल रुक सकता है। और आप शुरुआती झड़ने के शुरुआती दौर में आते हैं या मिड स्टेज में भी आते हैं तो वो बाल वापस भी आ सकता है इलाज के माध्यम से। मतलब इलाज से बाल आ सकता है? जी हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है। किस तरह का इलाज होता है? जो लड़के अभी नए नए लड़का हैं, युवा हैं, बाल उनका झड़ गया है या झड़ रहा है, फर्स्ट स्टेप में है, उन लोगों का क्या मतलब किस तरह का इलाज देते हैं? देखिए बाल झड़ने के 7 स्टेज होते हैं। जो इनिशियल 4 स्टेज होते हैं ना, उसमें अगर आप इलाज कराते हैं तो उसमें आपके झड़े हुए बाल भी वापस आ जाते हैं। ये आप समझिए, मार्केट में जितने लोग दावा करते हैं कि गारंटी के साथ है ना, तो ये सिर्फ शुरुआती स्टेज के लिए ही है। बाकी एंड स्टेज में आप इलाज से बाल ला ही नहीं सकते हैं। तो कोई भी मतलब इलाज भी होता है तो आपको इनिशियल स्टेज में किया जाएगा। जो शुरुआत के मिड स्टेज तक, जैसे स्टेज 4 है, वहाँ तक आपका बाल वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है इसके। मतलब इनिशियल स्टेप है तो बाल आ सकता है जी। अगर नहीं है, थर्ड स्टेप में है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। क्या होगा? हाँ, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज तक थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन आ जाता है। उसके बाद के स्टेजेस में है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप उतना इलाज पे खर्च करेंगे, उससे बेहतर होगा आप ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। ट्रांसप्लांट करा लें। लेकिन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा जो है गलत सोच रहता है। जैसे लगता है कि अगर हम अपने सर के ऊपर ट्रांसप्लांट कराएं तो कहीं हो सकता है कहीं बाल फिर उग के झड़ जाए, इस तरह का। तो क्या सर्टिफाई कीजिएगा? ट्रांसप्लांटेड हेयर जो रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी केयर कीजिएगा तो वो भी बाल नहीं झड़ते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो लोगों के सर के बीच वाले बाल उड़ जाते हैं और जो साइड वाले बाल रहते हैं वो नहीं झड़ते हैं। आपका दाढ़ी वाला बाल नहीं झड़ता है। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप ही के सर के ये साइड वाले बाल, इसको डोनर एरिया बोलते हैं, वहाँ से लेके बाल लगाएंगे। फिर या फिर वहाँ से कम पड़ गया तो फिर आपके दाढ़ी के बाल जो होते हैं वहाँ से भी लेकर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और आपको बता दें कि गोपालगंज में माझा जैसे छोटे शहर में भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ पे मतलब कि ट्रांसप्लांट की सुविधा हर एक उपलब्ध है। हाँ, हर ट्रांसप्लांट के लिए लोगों के मन में ये भी ख्याल है कि अगर हम ट्रांसप्लांट कराएंगे तो काफ़ी बड़ा कॉस्ट आ सकता है। क्या कुछ कॉस्ट आता है? नहीं, उतना कुछ खास कॉस्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़े सा कॉस्टली है ट्रीटमेंट के कंपेयर में, लेकिन उतना भी कॉस्टली नहीं है कि आप नहीं करा सकते हैं। मतलब हो जाता है। ये समझ लीजिए कि आप जो फालतू के खर्च अगर आप जो करते हैं ना, घूमने फिरने का, इधर उधर का, उल्टा अगर वो आप 4-5 महीना सेव कर लीजिएगा तो उतना में आपका मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं, मेरा बाल झड़ रहा है, मेरे पास इनकम भी कम है, जी। मोबाइल खर्चा जो सब कर लेते हैं, इनकम कम है जिसकी वजह से हम इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो आपके पास आए कोई मेरे व्यूवर्स, उनको कितना खर्च में आप सर्टिफाइड कर दीजिएगा? आप लोग मोबाइल में जितना रिचार्ज में खर्चा कर देते हैं उतना में हम आपका बाल ठीक कर देंगे। झड़ना जो झड़ने की समस्या है वो
जड़ से ख़त्म हो जाएगी। समझिए, जितना आप मोबाइल रिचार्ज में मतलब कि खर्चा कर देते हैं, उतना में सर के द्वारा आपके बालों का जो है प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है। जी सर, परसेंट सर 100% इसमें 100%। हाँ, झड़ने की समस्या 100% श्योरिटी के साथ खत्म कर अच्छा, देंगे। कुछ लोग जो है आयुर्वेदिक तेल के बड़ी प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आयुर्वेदिक तेल से, और बहुत ज़्यादा पैसा आयुर्वेदिक तेल के नाम पर लूटा भी जा रहा है। लोगों को क्या कहिएगा इस सब के बारे में? बाल के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, बालों का समस्या ये है ना कि लोग झूठा दावा कर दिया, कुछ भी कर दे, लोग पागलों की तरह वहाँ चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इतना अंधा भरोसा किसी पे करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, एक तेल क्या कर देगा, आप गौर करिए, आप तेल लगाएंगे सिर्फ बाल पे मालिश करेंगे तो आपका सिर्फ स्काल्प एरिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इंटरनली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं कह सकते हैं आप उसको। मतलब जो एकदम दावा ठोक के करते हैं खाली तेल लगा दीजिए रिजल्ट दे देंगे ना, ये सरासर गलत है। इससे हाँ, ये बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो आपका जो स्काल्प एरिया है वो थोड़ा हेल्दी हो सकता है, उसमें मतलब हेल्दी हो सकता है, और क्या बाल स्मूथ हो सकते हैं थोड़ा सा अगर तेल लगा रहे तो। लेकिन बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकता। बहुत बेहतर रिजल्ट की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं खाली तेल से, क्योंकि आप समझ लीजिए एक तरह से आप ऊपर से ही आप इलाज करें, इंटरनली जब आप उसको प्रॉपर उसके लिए क्या डाइट है या क्या उसके लिए सप्लीमेंट्स हैं आप उसको प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। ऊपर से आप जितना भी चिकना चिपड़ा कर लीजिए, कोई मतलब ही नहीं है उतना रिजल्ट आने का उससे। और हमारे पास क्या है ना कि हम आप अगर आप बालों का इलाज कराने आते हैं तो सबसे पहले तो शुरुआती स्टेज में पहले मेडिसिन देंगे और कुछ शैम्पू वगैरह लगाने के लिए देते हैं, वहाँ से बहुत से लोगों का उतना में रिजल्ट आ जाता है। अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम एक ट्रीटमेंट आता है PRP और एक होता है GFC। PRP GFC इसके लिए बात की है। लोगों के मन में ये भी मतलब कि थॉट है, गलत थॉट है कि लोग सोचता है कि PRP और GPS कराने से बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। क्या कुछ कॉस्ट आता है? तो ये उतना कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है। और मतलब समझिए, मैंने आपसे बोला था ना कि जो आपका एक मोबाइल का खर्च, आप समझिए आप 6 महीने का आपका जो मोबाइल का कॉस्ट जितना आएगा ना रिचार्ज का, उतना में हम GFC कर देंगे। PRP तो उससे सस्ते में भी हम कर देंगे। सुन लीजिए, आयुर्वेदिक तेल वाले लोग जितने भी सोच रहे हैं कि आयुर्वेदिक तेल से मेरा बाल रुक जाएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और सर दावा कर रहे हैं कि जितना में आप मोबाइल खर्चा करते हैं उतना में आपके बालों से परेशानियाँ जो आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो भी 100% ना सर? जी बिल्कुल, बालों के झड़ने की समस्या तो 100% है। और जो बाल दोबारा वापस आने की है ना, तो जो कुछ स्टेजेस होते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना हमें फ़ोटो भेज दीजिए। अगर आप दूर से देख रहे हैं तो मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया रहेगा, आप उसमें फ़ोटो भेज दीजिएगा हमें व्हाट्सएप पे, हम आपको देख के बता देंगे इसमें बाल आ पाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम सारे केस में कह दें कि गारंटी के साथ बाल ला दें, और इसके चक्कर में कितने लोग धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, हम पहले आपका एग्जामिन करेंगे, अगर बाल आना रहेगा, इलाज से आना रहेगा तो इलाज से हम बोल देंगे करा लीजिए, इलाज से आपका बाल वापस आ जाएगा। अगर लगेगा कि इलाज से बाल वापस नहीं आएगा तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। स्पष्ट रूप बता देते हैं पहले। हाँ, लूटने के काम नहीं कि इसमें मतलब किसी को धोखे में नहीं रखते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ सही भी तो नहीं है, इमेज पे बात आ जाती है इसकी वजह से। क्योंकि देखिए, अगर हम एक को सही करेंगे तो 1 से 2 लोग जानेंगे, लेकिन एक का अगर हम ख़राब कर देंगे ना तो 10 लोग में मतलब डिफेम हो जाएंगे हम। तो इसलिए हम धोखाधड़ी वाला काम रहता ही नहीं है मेरे पास। अगर लग जाएगा कि बाल आपका हम ट्रीटमेंट से ला देंगे तो वो जिसमें हम बोल दिए कि बाल वापस आ जाएगा ट्रीटमेंट से, तो 99% समझ लीजिए कि बाल उसमें वापस आना ही है। समझ लीजिए गारंटेड उसमें आना ही है। अगर जिसमें बोल देंगे कि नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे नहीं आ सकता है वहाँ। सर, बाल के अलावा और क्या क्या आपके यहाँ इलाज है? बाल के अलावा जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ हो गई, आम हो गया है चेहरे पे, हाँ। दाग धब्बा झुर्रियाँ छाई ये सब हो गया, दाने कील वहाँ से हो गए, इसका इलाज हो गया। किसी के चेहरे पे तिल हो गया, मस्सा हो गया, चेहरा खराब दिखता है तो उसका भी हम लेजर ट्रीटमेंट से सही कर देते हैं। लेजर ट्रीटमेंट से सही कर देते हैं? जी बिल्कुल। उपलब्ध है अभी? हाँ, ये भी उपलब्ध है। जैसे आपका सपोज फेस पे तिल हो गया, और तिल क्या करते हैं, चेहरा कितना भी सुंदर हो ना, एक नहीं कहता है कि शरीर पूरा पड़ा हुआ है, घाव है, मक्खी जाके वहीं पे बैठती है घाव पे, वहीं हाल है। चेहरा आपका कितना भी खूबसूरत हो और चेहरे पे समझ लीजिए कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट टाइप का आ गया ना तो लोग पूरा चेहरा नहीं देखेगा, आपको गलत, हाँ तिल पे हो गया गलत, जो मतलब जिससे चेहरा थोड़ा सा खूबसूरती कमी कर दे रहा है वहाँ पे नज़र पड़ जाता है। तो ये सारी भी चीज़ें हैं। जैसे लोगों का हो गया क्या कह सकते हैं, दाने हो गए चेहरे पे, लोग कच्चे में फोड़ देते हैं, गड्ढा हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा। उसका ट्रीटमेंट है, उस समझिए आपका 95 से 99% गड्ढा हम भर देंगे, हमारे पास उसका भी ट्रीटमेंट है। मतलब कि जो गड्ढा होता है जो फेस पे होता है वो गड्ढा भर सकता है। हाँ, जो कट मार्क हो गया, गड्ढा हो गया। अच्छा, अभी जो आप बताएं कि तिल आप रिमूव कर सकते हैं, ये
इलाज खास करके बड़े बड़े शहरों में होता था, आज आप लोकल क्षेत्र में आपका क्लिनिक है, मतलब उपलब्ध है ये आपके यहाँ? जी हाँ, और समझिए जो आप बड़े शहर में आप जितना फीस दीजिएगा उस डॉक्टर का, उतना में हम आपका तिल भी हटा देंगे। रिमूव कर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्या करते हैं? इसके साथ हम कर देते हैं दांतों का ट्रीटमेंट हो गया, दांत का इलाज हो गया, या फिर जबड़ा का फ्रैक्चर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, ये सब का भी इलाज होता है अपने यहाँ। अच्छा, दांत की बात आता है, आमतौर पे देखते हैं कि बहुत सारे लड़का कम एज में गुटखा खा खा के अपना दांत को ख़राब कर लिए हैं। दांत में दर्द रहना, झंझनाहट रहना, और बड़े बड़े शहरों में जाना दिखाने पर बहुत ज़्यादा मोटी रकम लग जाता है। आपके यहाँ ये बहुत कम एस्टिमेट हो जाता है? समझिए एकदम बजट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है मेरा, मतलब कोई भी मतलब ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें आपको सोचना पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। मतलब समझ लीजिए कि जो बड़े शहरों में आप जितना जाकर फीस दीजिएगा, घूमने फिरने में जो आपका खर्चा चला जाएगा, उतना में हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देंगे, उतना में। दांत में रिजल्ट कर दीजिएगा? दांत का समस्या चाहे किसी भी स्टेज का कितना भी खराब हुआ हो आपका, हम उसको सही कर देंगे यहाँ पे, गारंटीड। चलिए एक बार पता सर बता दीजिए। सर मेरा पता हुआ MM डेंटल एंड एस्थेटिक सेंटर, मछलीहाटा रोड, माझागढ़, जो गोपालगंज ज़िले में पड़ता है। जी, एक बार सर से मिलिए अगर आपका भी बाल का प्रॉब्लम हो, दांत का प्रॉब्लम हो या स्किन का प्रॉब्लम हो। सर एकदम सटीक इलाज करते हैं, अगर विश्वास हो तो सर के पास एक बार आएँ। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर चलता हुआ मिल जाएगा, नंबर पे कॉल करें, बात करें और सर से मिले। एक बार आके पुनः कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, एक बार आएँ सर के पास दिखाएँ, उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा।